नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक नया मोड़ आता दिखाई पड़ रहा है। पूरी बाजी जो पहले आम आदमी पार्टी इसमें बढ़त लेती दिखाई पड़ रही थी, अब ये पूरी बाजी पलट गई है। ऐसा लगने लगा है कि आम आदमी पार्टी अब डरने लगी है और जैसे जैसे चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हुई, जैसे जैसे मतदान का समय नजदीक आ रहा है, आम आदमी पार्टी की परेशानी बढ़ रही है और बिल्कुल आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं फ्रस्ट्रेटेड दिखाई पड़ने लगे हैं। अरविंद केजरीवाल के सारे आसपास के लोग अब ऐसे ऐसे आरोप लगाना शुरू कर दिए हैं जो वो पहले लगाते रहते थे जब वो हार के कगार पे रहते थे। तो इससे ऐसा लगने लगा है कि आम आदमी पार्टी के तरफ जो बयार बहती हुई दिखाई पड़ रही थी, जो हवा चल रही थी, वो अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ चलने लगी है। अब भारतीय जनता पार्टी के आक्रामक प्रचार से अरविंद केजरीवाल की नींद उड़ गई है, उनके पसीने छूट रहे हैं। अब लगने लगा है उनको कि जो रणनीति हमने बनाई थी, जैसा उन्हें लग रहा था कि बिजली पानी के मुद्दे पर हम दिल्ली विधानसभा का चुनाव आसानी से जीत लेंगे, और वो जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे, आम आदमी पार्टी आंतरिक सर्वेक्षण करके ये बताना चाह रही थी कि हम यहां पर किसी भी हाल में 50 से ज्यादा सीटें जीतने वाले हैं। यहां तक कि आम आदमी पार्टी के नेता तो ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि पिछली बार 67 जीते तो इस बार 70 के 70 विधानसभा क्षेत्र पे हमारी जीत होगी। लेकिन अब स्थितियां बदल गई है। आम आदमी पार्टी के नेता परेशान दिखाई पड़ने लगे हैं। वो अब मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। और इसके पीछे कारण क्या है? ये कारण जो है वो है भारतीय जनता पार्टी और खास करके अमित शाह की वो आक्रामक रणनीति, जिस रणनीति के तहत आम आदमी पार्टी को हराने की कोशिश अमित शाह ने पहले से ही शुरू कर दी थी, वो अब दिखाई पड़ने लगी है। आम आदमी पार्टी ने पहले से प्रचार शुरू किया, पहले अपने उम्मीदवारों की घोषणा की और अपनी ताकत पहले से ही झोंकी हुई थी। आम आदमी पार्टी के नेता सड़कों पे थे और उस समय ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पहले से ही बैकफुट पे आ गई है और इसलिए वो इस तरह का प्रचार अभियान नहीं चला रही है। लेकिन धीरे धीरे स्थितियां बदलनी शुरू हो गई और जैसे ही मुद्दे बदले वैसे ही अरविंद केजरीवाल की स्ट्रेटजी फेल होती दिखाई पड़ने लगी। ये मुद्दे कैसे बदले? आखिरकार अरविंद केजरीवाल के जो मुद्दे थे वो मुद्दे गायब क्यों होने लगे? उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण अरविंद केजरीवाल ही हैं। अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से तुष्टीकरण की नीति अपनाई थी और पहले से ही वो चाह रहे थे कि हम जो मुद्दा चाहते हैं उसी मुद्दे पे चर्चा हो, वो इसी के आधार पर नागरिकता संशोधन कानून को लेकर भी कंफ्यूज थे और वो एक अपनी रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे थे कि इस कानून के मुद्दे पर हम चुप्पी साधे रहेंगे, इस पर कुछ बात ही नहीं करेंगे। अगर हम बात नहीं करेंगे तो उस पर चर्चा कैसे होगी? एक तरफा चर्चा अगर भारतीय जनता पार्टी करती है तो भी उसका फायदा बहुत ज्यादा उसको मिलने वाला नहीं है, या फिर कांग्रेस अगर इस पर आक्रामक रुख अपनाए रहती है तो भी उसको फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन स्थितियां बदल गई और शाहीन बाग में चल रहे प्रोटेस्ट ने एक नए तरह की राजनीति को जन्म दे दिया। वहां पर विरोध और समर्थन में जो हंगामा चला, उसके बाद अरविंद केजरीवाल की नींद उड़ने लगी। अरविंद केजरीवाल के नेता की स्ट्रेटजी है जो फेल होती दिखाई पड़ी और इन लोगों ने शाहीन बाग के आंदोलन को भी आधार बनाना शुरू कर दिया। एक बार समर्थन किया, दूसरे बार उसको हटाने की कोशिश की और ये सारे मुद्दे जो पहले से चल रहे थे वो बैकफुट पे चले आए और फिर एक नया मुद्दा जन्म लिया कि देश की सुरक्षा, देश की व्यवस्था और फिर जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं वो और आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली में नीतियां अपनाई है उसके बीच तुलना होने लगा। स्वास्थ्य व्यवस्था, एजुकेशन व्यवस्था और इन चीजों पर जो आम आदमी पार्टी के काम हैं उसके ऊपर हमला किया जाने लगा। ये कुछ दिनों से जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूरे प्रचार को आक्रामक बनाया, उसके बाद स्थितियां बदलनी शुरू हो गई है और अमित शाह की लगातार रैली जब हो रही है तो उस समय जो भीड़ इकट्ठा हो रही है, वहां से नारेबाजी हो रही है, तो आम आदमी पार्टी के अंदर एक दहशत का माहौल पैदा हो गया है। अब चुनाव प्रचार खत्म होने में मात्र 4 दिन बचा हुआ है। 4 दिन तक चुनाव प्रचार करना है और भाजपा ने इस 4 दिन के लिए एक बड़ी रणनीति बनाई है। भारतीय जनता पार्टी के सारे मंत्री दिल्ली के चुनाव प्रचार में जुट गए हैं और अब एक डोर टू डोर कैंपेन शुरू कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। 1 से 1.5 लाख कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के जो हैं वो दिल्ली चुनाव के लिए प्रचार करने में जुटे हुए हैं डोर टू डोर कैंपेन में। 13,500 से थोड़ा अधिक जो बूथ है यहां पर, हर बूथ पे
भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता, बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता है, वो डोर टू डोर कैंपेन करने में लग गए हैं। और ये जो नई रणनीति बनाई है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह ने, इससे अरविंद केजरीवाल के परेशानी काफी बढ़ गई है। क्योंकि अगर आप साल 2015 में हुए विधानसभा चुनाव और इस साल के चुनाव के बीच के अंतर को देखें तो यह स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ जाएगा। साल 2015 के विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी की जो आक्रामक नीति थी वो सामान्य तरीके से दिखाई पड़ जाती थी। लोग जो चारों तरफ से आम आदमी पार्टी को समर्थन देने के लिए उमड़े हुए थे और उनके नेताओं के साथ लाखों की संख्या में लोग जुट जाते थे। लेकिन इस बीच स्थितियां बदल गई है। अरविंद केजरीवाल की रैलियों की बात छोड़ दें, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की रैली को सफल बनाने में पूरी दिल्ली की जो प्रदेश समिति है वो लग जाती है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की जब कहीं रैली होती है तो एक विधानसभा के लोग नहीं होते हैं। जिस विधानसभा क्षेत्र में रैली होती है वहां बाहर से दूसरे विधानसभाओं से लोगों को लाया जाता है, बसों में भर भर कर लोगों को लाया जाता है और वहां पर यह दिखाने की कोशिश की जाती है कि आम आदमी पार्टी के मुखिया की रैली काफी सफल हुई है और इस विधानसभा क्षेत्र के इतने लोग यहां पर आए हैं, इसका मतलब है कि यहां पर आम आदमी पार्टी की स्थिति बहुत मजबूत है। लेकिन काम उससे नहीं चलता है। अगर अभी की स्थिति में आप आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स का प्रचार करने का तरीका देखें, उनके साथ कुछ लोग ही होते हैं जो उनके नजदीकी कार्यकर्ता हैं और वो सड़कों पे जब अभी जो रोड शो और रैलियों में भाग ले रहे हैं उस समय आम आदमी पार्टी की स्थिति जो बदली हुई है वो दिखाई पड़ जाती है। और जो 2015 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के बदले ये स्थिति आम आदमी पार्टी के लिए उसके अनुकूल दिखाई पड़ रही थी, वही स्थिति अब बदल के 2020 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ दिखाई पड़ने लगी है। कुछ क्षेत्र के मुख्यमंत्री भी, कुछ प्रदेशों के मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के हैं वो दिल्ली आए हुए हैं और वो भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया है और अब जो दूसरे गठबंधन की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी की, जनता दल यूनाइटेड, और उसके साथ साथ जो लोजपा के नेता हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार करने के लिए जुट गए हैं। तो इससे जो पूर्वांचल के लोग हैं उनका वोट जो आम आदमी पार्टी की तरफ जाता दिखाई पड़ रहा था, अब उनका पूरा मोड चेंज हो गया है। वो यहां पर भी बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति की तरह यहां देखने लगे हैं कि किस पार्टी को जिताने की जरूरत दिल्ली में है, ताकि आगे जो काम दिल्ली में होने वाला है उसके लिए ये बार बार दोष केंद्र सरकार को न दिया जाए, उपराज्यपाल को न दिया जाए, जैसा कि अरविंद केजरीवाल पिछले 4.5 सालों से केंद्र सरकार और उपराज्यपाल के ऊपर ब्लेम करते रहे इस बात के लेके कि दिल्ली में विकास का काम होने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन अब स्थितियां बदल गई है, हवा का रुख चेंज हो गया है और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह ने जो रणनीति बनाई उससे केजरीवाल के जो पक्ष में हवा चल रही थी वो अब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चलने लगी है। और ऐसा लगता है कि केजरीवाल की पार्टी ये चुनाव जीतने वाली नहीं है और केजरीवाल की पार्टी के हाथों से ये दिल्ली विधानसभा चुनाव खिसकता हुआ नजर आ रहा है। अब लगता नहीं है कि केजरीवाल फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से रणनीतियां बदली है, मुद्दे बदले हैं और लोगों का ध्यान बदला है। लोग जो वोट देने जा रहे थे अरविंद केजरीवाल के पक्ष में, जो हवाएं चल रही थी, वो अब जो बदल गया है उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण भारतीय जनता पार्टी की आक्रामक रणनीति है। और इस रणनीति में आम आदमी पार्टी के मुखिया पीछे छूट गए हैं और उनके मुद्दे अब बदलते नजर आ रहे हैं, उनके तेवर बदल गए हैं। अब उनका इशारा क्या हो रहा है, अब वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दिल्ली में हिंसा फैलाने का आरोप लगा रहे हैं। जो पहले इन्होंने अपने काम के आधार पर वोट मांगना शुरू किया था और बता रहे थे कि हमने जो काम किया है उसी के आधार पर वोट दीजिए, अगर हमने काम नहीं किया है तो हमें वोट न दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। अब वो आधार बदल गया है। अब वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला इस बात के लिए करने लगे हैं कि यहां जो सीएए के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, विरोध हो रहे हैं, उसमें हिंसा फैलाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और यह मुद्दे को बदलना उनके अंदर के डर को दिखाता है कि आम आदमी पार्टी अंदर से डरी हुई है, उसे अब दिल्ली फिसलने का एहसास हो गया है और लगने लगा है कि अब दिल्ली चुनाव उनके हाथ से चली गई है, अब वो जीतने वाले नहीं हैं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को
किसी न किसी तरह से बदनाम करने की कोशिश करो, ताकि जो थोड़े बहुत हमें संभावनाएं दिख रही है वो संभावनाएं बढ़ा जाए और उस बढ़ाए हुए संभावनाओं के साथ हम कम से कम एक सम्मानजनक स्थिति में आ जाए। ये जो त्रिकोणीय मुकाबला दिल्ली विधानसभा का चुनाव का हुआ, और कांग्रेस जो हालांकि बहुत ज़्यादा दिख नहीं रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने जो रणनीति बनाई है उसमें उनको लगता है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में हम जीतने तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी को हरा के ही कुछ न कुछ हमें फायदा दिखाई पड़ेगा। और इसीलिए आम आदमी पार्टी के क्षेत्रों में जो पूर्वांचल के वोटर हैं उसको लुभाने के लिए इन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन किया और अब तेजस्वी यादव कांग्रेस के साथ चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। तो ये जो पूरी स्थितियां, पूरा समीकरण, रणनीतियां बदली है, उसके कारण अरविंद केजरीवाल की कुर्सी हिलती दिखाई पड़ रही है और आम आदमी पार्टी के लिए ये चुनाव जीतना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। उनकी चुनौतियां बहुत ही बढ़ गई हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कैपिटल टीवी, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।